नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। आज हमारे साथ मेरा बहुत ही खास मेहमान है, क्योंकि एक हम सबकी भावनाओं से जुड़ी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है हनुमान अंश, जिसके स्टार कास्ट और डायरेक्टर सर हमारे साथ में हैं। शोभिनव जी और विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। पहली बात तो ये मतलब क्योंकि हमारे देश के अंदर ना बहुत सारी भावनाओं से जुड़ी हुई एक ये जिन पे आपने फिल्म बनाई है, बहुत सारे उनके भक्त होंगे, है ना, नीम करोरी बाबा जी की। तो ये आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया सर? आप पहली बात तो ये बताइए, एंड आप किस तरह से जुड़े हुए हैं उनके साथ? एक तो हो गया कि मैंने अब तो फिल्म बना ली है, तो जब मैं पूरी जर्नी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनकी प्रेरणा या उनके डायरेक्शन रीडायरेक्शन से ही फिल्म बनी है। जब ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो स्पिरिचुअल हायर एंटिटीज़ होती हैं, उनको रिवील करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे कष्टों से, बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारे तप करने के बाद में शायद आप उस जगह पहुंच पाते हो जहाँ पे आप उस बात को बोल सकते हो। मेरी जो प्रेरणा है वो 20 साल पहले एक ऐसे इंसिडेंट से, चमत्कारी इंसिडेंट से शुरू हुई थी, जब मैं खुद बिलीवर नहीं था। और मतलब मैं खुद भी एक एथीस्ट, जैसे बॉर्डर लाइन एथीस्ट था। भगवान में ऐसा था कि यूनिवर्स में बिलीव करता हूँ, लेकिन आई डो नॉट बिलीव इन एग्जैक्टली गॉड्स। एट दैट पॉइंट मेरी कार जो है एक जगह रुकती है, एक चमत्कारी ढंग से वहाँ रुकती है। पानी बरस रहा होता है और धुंध होती है, कुछ दिख नहीं रहा था। जब धुंध छटती है कुछ ही सेकंड्स में और फिर वहाँ से रोशनी भी आ जाती है, बारिश भी रुक जाती है, जो अपने आप एक चमत्कार था जिसको हमने मान लिया कि अरे होता है, पानी बरस रहा है तो पानी रुकेगा भी, राइट। लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ अपना बाहर निकल के देखने के लिए, तो कैंची धाम का गेट जो आप देखते हैं, उस गेट के नीचे ही मेरा दरवाज़ा खुलता है। ये लगभग जून जुलाई के महीने में 2006 में हुआ था। उस वक्त उस पूरे आश्रम में शायद कोई भी नहीं था। कोई पंडित जी रहे होंगे जो कि पूजा पाठ कर रहे होंगे, तो या तो लोग कहीं और होंगे। पर मैं जब वहाँ पे गया, हम गए तो वहाँ पे करीबन 1-1.5 घंटे 2 घंटे हमने वहाँ व्यतीत किया, और फिर हम वहाँ से वापस आते समय मेरा जो फ्रेंड था जो ड्राइव कर रहा था, उसने मुझे काफ़ी उनके बारे में बताया। जब उन्होंने बताया तो इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ थी, इतनी अनबिलीवेबल स्टोरी थी फॉर अ डॉक्टर, फॉर अ यंग डॉक्टर टू बिलीव ऑन इट। सो मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। उस कहानी को मैं बहुत समय तक लेके चल रहा था, पर हुआ ऐसा कि 2021-22 में मुझे लगा कि इस कहानी को बनाना चाहिए, और बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। जिसको भी बोलो वो बोलता था कि एक बड़ा स्टार चाहिए इसके लिए, तो अरे भाई इतनी इसकी तो बड़ी कहानी है, इसको बनाने के लिए तो बड़ा बजट लगेगा, कैसे बनाएंगे। तो मैं भी यही सोच के रह जाता था। पर इवेंचुअली हुआ ऐसा कि मैं OTT प्लेटफॉर्म, एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है जिसके पास में मैं दूसरी कहानी पिच करने गया था। वहाँ पे उन्होंने पूछा कोई इंडियन स्टोरी जो इंटरनेशनल रेलेवेंस की, जिसको ग्लोबल लेवल पे बनाया जा सके। तो जब उन्होंने बात पूछी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कहानी इस वक्त हमारे पास देश में नहीं है जो इंडियन ओरिजिन की है, पर वो इंटरनेशनल रेलेवेंस की। दुनिया को कहानी जानना चाहिए कि एप्पल, मेटा, ट्विटर, इन सब के फाउंडर्स क्यों एक ऐसे संत में बिलीव करते हैं। मैंने उनको कहानी सुनाई। सुनाने के बाद में उन्होंने एक बहुत ही पोकर फेस बना के कहा कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ स्टोरीज। सच में थोड़ा स्ट्रेस था, जिससे मुझे लगा कि यहाँ पे एक नैरेटिव है कि इस तरह की कहानी को तो आप बोल ही नहीं सकते। ये कैसी कहानी बोल रहे हो भाई, संत महात्मा के ऊपर कैसे कहानी बोल सकते हो आप। मुझे बात इतनी खराब लगी कि मैंने मन में ठान लिया कि अब ये फिल्म तो बनानी ही पड़ेगी। इसके बाद मैंने जो जर्नी थी वो शुरू हुई कि भाई कौन से लोग हैं जिन पे जो इस फिल्म में बिलीव करेंगे। तो नम्रता सिंह, रागिनी सोना जी और एक अनुप्रिया नागर नाम की भी एक प्रोड्यूसर है हमारी। रागिनी सोना जी हमारे साथ में हनुमान चालीसा का एक क्लब है, उसमें बहुत सालों से मेरे साथ में हनुमान चालीसा रोज पढ़ती, तो मैं उनको जानता था, उनका बिलीव भी पता था मुझे। तो मैंने सबसे पहले उनको बोला कि भाई रागिनी जी, क्या आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे। उन्होंने पहले फिल्म प्रोड्यूस की। नम्रता सिंह जो है ना, जो इन्होंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस नहीं की, इनके साथ जब मैंने चर्चा की तो इनको ये भी बहुत एक्साइटेड हुई कि इनका भी बिलीव था। और ऐसे करके सब आपस में जुड़ते गए, और कितनी ही कठिनाई आई, लेकिन फिल्म आखिर में बन गई। और आपके सामने उसका ट्रेलर आपने देखा है। क्या बात है। इन हमारे साथ में कलाकार भी हैं उनके। यार, आपके बारे में इतनी कहानियां सुन ली हैं मैंने, है ना, कि कैसे कैसे मतलब चमत्कार से आप यहाँ पे आज बैठे हैं। एंड कसम से मुझे पहचान में नहीं आ रहे हैं आप जो पोस्टर के अंदर हैं, और जो अभी आपने जो अपना बना रखा है रूप, बिल्कुल ही अलग है। कोई सोच नहीं सकता कि आप ही हैं। सो सबसे पहली बात, आपको कब ये पता लगा कि आप ये फिल्म करने वाले हैं? एंड क्या हुआ था ऐसा सेट पे, शायद कोई और एक्टर पहले कर रहा था और आपको ये रोल मिला? एक्चुअली ये फिल्म करने की जो डेट है वो अलग है, क्योंकि मैंने इस फिल्म को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ज्वाइन किया था। अच्छा। सो मैं मेरे चाचा जी की डेथ हुई थी। सो मैं अपने गांव में था
और वो जो भी संस्कार होते हैं उन सब में सम्मिलित था। और वहाँ पे मुझे फ़ोन आता है कि इस फिल्म को ज्वाइन कर लो, आके यहाँ मुंबई आना है। तो मैं मतलब एक्साइट हो गया कि मुझे करना है, करना है, करना है। और जो हमारे फर्स्ट एडी थे, तो उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि वो नहीं कर रहे थे ज्वाइन, तो वो करना है, करना है, करते-करते वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचे और फिर जो आगे की कहानी थी, तो पता चला कि बाबा जी की शायद कुछ और ही मर्ज़ी थी। और मुझे सेट पे जब जो जो हमारे कलाकार थे, जो तो किरदार आया जब कर तो रहे थे, इनका लुक एकदम से बिल्कुल। ऐसा था कि हम देख के, मैं जब पहली बार बैठा तो मैंने कहा अरे ये तो महाराज जी। हाँ, घुसते ही। और लोग मतलब यूज्ड टू हो गए ये कह के कि अरे सर को बोलते थे कि तुम्हारी टीम में जो है, टीम में भी बाबा जी हैं और स्क्रीन पे भी बाबा जी, 2-2 बाबा जी आ गए। तो ऐसा था। और जब उनकी तबीयत खराब हुई, जो दूसरे कलाकार हैं, तो उसके बाद में सर ने, मतलब अब चूँकि लुक मैच कर रहा था, तो सर ने एक बात बोली थी जब वो जा रहे थे ना मंदाकिनी रिवर के पास में तुलसी घाट पे, तो उन्होंने बोला था कि 2 बातें होती हैं कि तुम्हारा लुक मैच कर रहा है, अभी तुमको एक्ट करना है, ठीक है? लुक तो मैच कर रहा है, सभी लोग बिलीव कर रहे हैं तुम्हारे लुक पे, एक्ट करना है। उसकी प्रिपरेशन के लिए गए और उसी वक्त पे, मतलब उस वक्त पे भी सर ने ये बोला था कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब इसको ऐसा अपने माइंड में मत लेना, टेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। फिर सर ने 4 घंटे तक मुझे इंस्ट्रक्ट किया, छोटी-छोटी चीज़ें बताई कि अपना सर ऐसे हिलाओ, ऐसे हँसो, ऐसे करो। कुछ मेरी जो पर्सनल चीज़ें थी उसको कनेक्ट किया। अब ये क्या है कि ये सर की एक वो मतलब कला है कि सामने वाले को अब तुरंत तो कैरेक्टर प्रिपेयर तो होगा नहीं, ठीक है? उसके लिए टाइम लगता है। तो सर ने क्या किया, मेरी जो रियल चीज़ें थी उससे ही कैरेक्टर को कनेक्ट कर दिया। तो मुझे और आसानी हो गई। देन मेरे माइंड में बहुत कुछ आया कि मैं कैसे करूँ मैं, मतलब सर को ऐसा लग रहा था कि मैं लाइन तो सारी बोल दे रहा हूँ। अब क्योंकि एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर सर क्या करते थे, सर का एक रूल था कि जितने भी एडीज़ हैं सब बैठेंगे, हर दिन स्टोरी पढ़ी जाएगी। ये रूल था कि पढ़नी ही पढ़नी है स्टोरी। तो हम लोग हर दिन स्टोरी पढ़ते थे, तो उसमें हम लोगों को लाइन टू लाइन याद हो गई थी। तो लाइन तो सारी याद थी, सर बोले ये लाइन बोलो, मैं बोल दूँ। बट वो सर को वो एक्सप्रेशन, वो जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी। तो सर ने एक-एक चीज़ इंस्ट्रक्ट की। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो जो 4 घंटे लगे, वो अगले 22 दिनों की तैयारी थी। वो कहीं न कहीं वर्कशॉप दी सर ने पूरा वहीं पे। और उसके बाद में एक-एक छोटी-छोटी चीज़ सर ने, मतलब लिटरली मैं पर्सनली कहूँगा और कई लोगों को कहता आया हूँ कि सर ने 20 साल तक रिसर्च किया, लोगों से सुना, और सर की बुक में इतना डिटेल में लिखा हुआ है कि वो कैसे वर्ड्स को रिपीट करते थे। जो बाबा थे वो वर्ड्स को रिपीट करते थे, छोटी-छोटी बारीकों पे, मतलब उनके कैरेक्टराइज़ेशन पे सर ने बहुत रिसर्च किया है। तो लिटरली हमने बाबा की सिर्फ़ तस्वीरें देखी हैं, कहीं-कहीं छोटी-मोटी आवाज़ें सुनने को मिल जाती हैं जो रिकॉर्ड हुई थी उस टाइम पे। लेकिन सर ने जो लोगों से सुन-सुन के उनका कैरेक्टराइज़ेशन किया है, लिटरली वो सर ने मुझे बताया। और शायद कहीं न कहीं बाबा की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैंने वो निभाने की कोशिश की है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस फ़िल्म के माध्यम से वो चीज़ फ़ील कर पाएँगे, और जो लोग उनके साथ में हैं वो भी ये समझ पाएँगे कि हाँ, बाबा तो ऐसे ही बोलते थे, क्योंकि वो सर का सारा रिसर्च था। बिल्कुल। तो उस तरह से मुझे चीज़ें मुझे आगे। लगता है कि कहीं ना कहीं जब जैसे जैसे इसका लुक महाराज जी जैसा दिख रहा था, हुँ, हुँ। तो कहीं ना कहीं कुछ गुण भी होंगे। जी। तो वो गुण जब जब क्योंकि 20 दिन से 25 दिन से हम लोग साथ में काम कर रहे थे, तो कई सारी चीजें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। द वे ही स्माइल्स, जिस तरह से वो हंसता है, किसी चीज को बोलता है और मतलब एक्साइटमेंट में बोलता है। तो महाराज जी के कुछ खूबियां थी जो सबको पता है कि वो बहुत ही फन लविंग थे, बहुत ही मजेदार थे, बहुत ही मजाकिया तौर पे लोगों से बात करते, गुस्से भी हो जाते थे जब उनको गुस्सा मतलब गुस्से से कुछ कराना होता था तो वो करा लेते थे। तो उनके भावना तो सब उनके कंट्रोल, लेकिन वो हरदम कुछ ना कुछ मजेदार करते रहते थे। तो एक इसकी पर्सनालिटी में एक कुछ ऐसी मजेदार बात थी कि ये मजेदार है। होता ना कि आपको कोई बंदा होता है जिसको आपको देख के, फिर मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे सिर्फ ट्यूनिंग करनी पड़ी कि अरे भाई देखो ये ऐसे है, ये ऐसे 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 करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इमेजिनिंग के महाराज जी कैसे लगेंगे, महाराज जी कैसे बात करेंगे, कैसे करते होंगे, और तुम्हारे अंदर की जो बातें हैं, तो एक सहज रूप से किरदार को निभाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके जैसे एग्जैक्टली आप उनके जैसे रिंकल्स लाएं, उनके जैसे जैसे एक एक चीज को ऐसे मैच करने लोग बैठ जाते हैं ना, वो ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए ना, लुक पे बहुत काम करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है सहजता बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि लोग आपके साथ में एज अ ह्यूमन कनेक्ट करते हैं। वो अगर आप उसको अदर बना दोगे तो वो कनेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरा काम एज अ डायरेक्टर, यह एक डायरेक्टर का, निर्देशक का काम निर्देशन करना है। निर्देशन मतलब उसको डायरेक्ट और रीडायरेक्ट करने का है। उसका काम ये नहीं कि आप उसको कुछ ऐसा बना दो जो मेरे दिमाग में नहीं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग।
आई एम द मीडियम बिटवीन द स्टोरी एंड हाउ पब्लिक विल परसीव इट। तो मैं उस मीडियम के तौर पे मैं उसको सिर्फ एक थोड़ा रीडायरेक्ट करूं, वही काम मैंने इसके साथ करने की कोशिश की। और ये काफी जो ना उस वक्त जब एक जो कर रहा था, सारे डायलॉग से याद है, अच्छी हिंदी बोलता है, लखनऊ का रहने वाला है, महाराज जी के दुनिया से बहुत परिचित है, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने इसको पूछा भाई क्या सोच रहे हो? तो बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, अब मैं ऐसा किरदार कर रहा हूँ, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, और ये ऐसा करेंगे तो लोग सोचेंगे कहीं दूसरा एक्टर होता तो कैसा होता, दूसरों से कंपेयर तो नहीं करेंगे। मैंने कहा ये सब तुम्हारा काम नहीं, ये काम मेरा है एज अ डायरेक्टर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं अगर तुमको इस किरदार को करने के लिए कहता हूँ तो सब ये कहेंगे अरे डायरेक्टर ने कितना खराब किया या कितना अच्छा किया। वो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस किरदार में कैसे डूबोगे। चूंकि भक्ति है, चूंकि ऑलरेडी हनुमान जी की भक्ति है, क्योंकि ऑलरेडी उस तरह के आचरण व्यवहार में आदमी है, तो ये सहज हो गया। अभी ये मैं किसी स्टार को लेके आऊं जिसका आचार व्यवहार कुछ है, वो क्लब में जाता है, वो मतलब जो भी है, मैं बाकी क्या ही बताऊं, तो अगर वो उसके आचार व्यवहार में वो है ही नहीं, वो मायावी दुनिया में ऑलरेडी फंस चुका है, उसको मैं कैसे एक स्पिरिचुअल बीइंग में ढालने, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। तो मुझे लगता है कि शोभना के साथ में जो काम मैं किसी और एक्टर के साथ में 6 महीने में करता हूँ, वो मेरा काम 6 घंटे में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो ऑलरेडी उस लाइन पे था। और यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसमें वो बात आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो स्पिरिचुअल बीइंग है वो हम सबसे बहुत ऊपर है, हम तो उसका कण मात्र भी नहीं है। तो वो जिनको कराना होगा वो करा लेंगे, जो प्रभु को कराना होता है वो करा लेते हैं, जो ऐसे हायर बीइंग्स को कराना होता है वो करा लेते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि क्योंकि ऐसे संतों पे या स्पिरिचुअल लीडर्स पे बहुत सारी फिल्में बनी है ना, तो ये किस तरह से एक अलग है? मेरा मानना ये है सबसे पहले कि बॉलीवुड को तो कुछ खास दिक्कत है इस तरह के सब्जेक्ट के साथ, तो बनाते ही नहीं है, बनाते हैं तो नेगेटिव फॉर्म में बनाते हैं। इस सब्जेक्ट पे जिसने भी फिल्म बनाई उसको साधुवाद, लेकिन संत परंपरा के ऊपर संतों की कहानी कौन ही बोलना चाहता है, ये एक सबसे बड़ी बात तो यही है। भाषाओं में दूसरी भाषाओं में बनता है, मराठी में बहुत संत तुकाराम पे फिल्म बनती है, स्वामी समर्थ पे फिल्म बनती है, अभी भी उनकी वो फिल्म आई है जो कि बहुत अच्छी बड़ी हिट हुई है। पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में या कहें बॉलीवुड में, ज्यादा बॉलीवुड में इस तरह की फिल्मों को एक अलग नजर से देखा जाता है। अरे ये तो भक्ति की फिल्म है, अरे तो ये तो भक्तों के लिए फिल्म बनाई है, अरे ये तो उनको ये मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट नहीं लगता। पर इसको ये मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है, ये बताना बहुत आवश्यक है, और हमने इसको इसी तरह से ट्रीट भी किया है कि हम इसको एक बायोपिक, एक डॉक्यूमेंट्री, एक ऐसी फिल्म जो मेन स्ट्रीम नहीं है, उससे कैसे अवे रख के हम इस बात को, इस पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन को हम फिल्म के दौरान हम कहें, तो बहुत आवश्यक है। ये फिल्म आज के दौर में भारत के लोगों को भारतीय संत परंपरा के बारे में बताना और उसको मेन स्ट्रीम करना बहुत आवश्यक है, इसलिए फिल्म बहुत आवश्यक है। और ये फिल्म इसके बाद इस जॉनरा पे और भी फिल्म्स बननी चाहिए। जी सर, मैं आपके पास आता हूँ वापस। एज एन एक्टर आपने क्या चीज़ें सीखी बाबा जी के या लाइफ से या उनके कैरेक्टर से, या जिस तरह से वो जीते थे, जो उनका हाव, जो बिहेवियर था? बिकॉज जब आप एक किरदार करते हो तो एज एन एक्टर भी आप बहुत चीज़ें सीखते हो, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपने सीखी? किरदार के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे मुझे ना जनेऊ पहनाया गया था, तो मैं अभी कैची धाम गया था, तो उस जनेऊ को अर्पण करके आया वहाँ पे। लेकिन मैंने 6 महीने तक वो जनेऊ वाली चीज़ों को मैंने फॉलो किया। तो बाबा चूंकि ब्राह्मण थे, तो उनको जनेऊ को कैसे शुद्ध रखना है, उस तरीके की चीज़ें करनी है, वो मुझे बड़ा मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़ें फॉलो करके। और हमारी रूट से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, तो वो एक चेंज था। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बाबा ने, मतलब बाबा की स्टोरी ना बैकवर्ड चलती है, बाद में समझ में आता है कि कहाँ से स्टोरी चल रही थी। तो जैसा कि सर ने बताया कि 20 साल पहले सर कहीं पे रुके, अब वहाँ पे उसी वक्त पे सर को आदेश हो गया था कि कहानी लिखनी है। अब सबसे पहले कहानी लिखी जाती है, फिर प्रोड्यूसर आते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें कास्टिंग आती है। तो उसके कुछ सालों बाद मेरी कास्टिंग बाबा ने पहले ही शुरू कर दी थी। उन्होंने मुझे अपने आप ही 2018 में मुझे एक ऐसे रास्ते पे लाना शुरू कर दिया जहाँ पे मैं हनुमान जी का व्रत रहने लगा, और मैं रेगुलर बेसिस पे हनुमान जी का पाठ करने लगा, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, पूरा सात्विक हो गया था।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तो जब फिल्म करना मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ पे बस यही समझ में आता था कि हाँ मतलब देखने वाले पे निर्भर करता है, चमत्कार हैं। पूरे फिल्म के दौरान बस चमत्कारों को फील किया है, ब्लेसिंग्स को फील किया है, बाबा की ब्लेसिंग्स को फील किया है। और फिल्म बहुत ही अच्छा, मतलब पर्सनली लाइफ टाइम एक मेमोरी होती है ना, ये फिल्म ने मुझे वो दिया है। बिल्कुल। हाँ, लाइफ टाइम में। एंड अगर मैं ये पूछूं आपसे, क्या आपको कलाकार बनना था, मतलब एज एन एक्टर आपको करना था, या फिर डायरेक्शन में जाना था? आप ऐसे क्या है रेडी काम कर रहे थे? कि इनिशियली जब आप इस फील्ड में आते हैं ना, तो आप पहले जाते हैं थिएटर में। थिएटर में जाते हैं, 1 महीना तो आपको चाय पिलानी पड़ती है। ठीक है, फिर वहाँ पे आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि लिखना है कि डायरेक्शन करना है, तो आप हर काम कर रहे होते हैं। और वहाँ से मैं एक्टिंग भी करता था अपने शुरुआती दिनों में, और मैं राइटिंग भी करता था, सारी चीज़ें। लेकिन एक टाइम ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं निर्देशन की ही तरफ चला गया, और मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ही काम कर रहा था। तो मैंने फिर उस ड्यूरेशन में कभी मेरे माइंड में ये थॉट नहीं आया, लेकिन हाँ, इनिशियली मैं ये सोचता था, और कुछ रीजंस की वजह से मेरा वो मुड़ गया रास्ता। और वो रास्ता मुड़ने के बाद में फिर वो ये है कि बाबा जी ने मतलब उनको वापस से उधर रास्ता मोड़ना था। तो वही है कि सबकी डेस्टिनी पहले से डिसाइड होती है। बिल्कुल, लाइफ इज अ सर्कल। वो जहाँ पे पहुंचना होता है आपको, तो वो पहुंच जाते हो, राह कोई भी पकड़ लो, डेस्टिनी विल बी द सेम, वो लिखी हुई है ना। सर, आप इसमें बिलीव करते हैं कि डेस्टिनी लिखी हुई है? नहीं, मेरा मानना ये है कि एक तो प्रकृति या पूरा जो हम जो देख रहे हैं, जो मैट्रिक्स है, माया है, जो भी है, वो सब लगभग सब कुछ उसमें से लिखा हुआ ही होता है, लगभग सब कुछ होता है। फ्री विल का फिर क्या लेना देना? अगर सब डेस्टिन्ड है तो फ्री विल का है, लेकिन फ्री विल ही डेस्टिनी बिल्ड करती है। आप वो चैनल्स पहले से बने हुए, आप किस चीज को पकड़ के कैसे कहाँ जाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वीडियो गेम ही होता है। आप जो प्लेयर है वीडियो गेम का, वो क्या क्या पकड़ के वो अपनी डेस्टिनी पहुंचता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो वीडियो गेम जो खेल के जो आदमी प्ले कर रहा है, वो उसका फ्री विल है कि वो एंड पे कैसे पहुंचेगा। लेकिन वीडियो गेम तो पहले से निर्धारित है, जिसने उसको डिजाइन करना था उसने बना दिया। तो हमारी जो दुनिया है, प्री डेस्टिन्ड चीजें थी, ये अब समझ में आता है। अब हम बड़े पिक्चर में देखते हैं, आपके देखिए सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है। मानो तो भगवान, वही मैं कह रहा था कि मानो तो भगवान, नहीं तो कुछ भी नहीं। आप अपने आपको और दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, उस पे आपको लगेगा कि हाँ यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 360 डिग्री आप देख सकते हैं। मानो तो साइंस है, और नहीं मानो तो साइंस को भी आप किसी तरह से झूठा ठहरा सकते हो। करेक्ट। तो मेरा मानना यह है कि हमारा काम होता है, जो कि गीता में बहुत ही क्लियर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना अर्जुन को बताया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करो और फल की इच्छा मत करो। तो काम एक अच्छे उद्देश्य से किया जा रहा है, तो आप वो करते रहो, निरंतरता से साथ करते रहो। आप किसी ना किसी ऐसी जगह पहुंचोगे, उसमें रुकना नहीं है। आपका काम ये सोचना नहीं कि ये कैसा रिजल्ट आएगा। आपका काम ये है कि उसको करते रहना और अपने बेस्ट देते हुए करते रहना। तो आई गेस यही काम शोभिनव ने भी किया। ये भी कंप्लीटली कट ऑफ था हर चीज से। और एक और बड़ी खूबसूरत बात थी कि हमारे चूंकि 3 असिस्टेंट, उसमें से एक असिस्टेंट चला गया था, ये चला गया खुद ही। तो जब इसको मौका मिलता था, इसका सीन नहीं होता था, तो ये एज एन असिस्टेंट भी काम करता था। तो तुरंत ये स्क्रिप्ट उठा लेता था, तो वहां पे ही इज आल्सो सपोर्टिंग। सो एक ऐसा माहौल था जिसमें कि एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक डायरेक्शन टीम और टीम्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप्स नहीं थे। बहुत ज्यादा सब ऐसा लग रहा था सब एक अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, सब हाथ मिला के काम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा काम अपने आप होता भी चला गया। क्या बात। एक मैसेज ऑडियंस के लिए अपनी फिल्म के बारे में। तो फिल्म ऑडियंस के लिए मुझे यही मैसेज देना है कि कई सारे लोगों से मैंने ये बोला है कि आपको अगर किसी व्यक्ति के बारे में, जो कि इतने महान संत हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, उसके बारे में जानने के लिए आपके पास में क्या माध्यम है? आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ना क्या है कि 400 पेजेस 500 पेजेस पढ़ना कई बार लोगों के लिए, जो पढ़ते हैं वो पढ़ लेंगे, लेकिन कई बार हर लोगों के लिए वो आसान नहीं होता है। तो उसको आसान बनाने के लिए ऑडियो विजुअल फॉर्मेट, जिसमें आजकल बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, तो हमने एक ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में बाबा जी की कहानी को प्रस्तुत किया है। उनके बारे में आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग ये फिल्म देखने आइए और बाबा जी के बारे में जानिए, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानिए। आपके जीवन में भी परिवर्तन, जो ये फिल्म देखेगा, हमने ये फिल्म की, हमारे जीवन में परिवर्तन आया। जो भी इस फिल्म से जुड़ा है उसके जीवन में परिवर्तन आया है,
और जिसने जिसने भी फिल्म को देखा है उसके जीवन में भी परिवर्तन आया है। सो ये मैं मतलब ये मेरी एक भावना है कि इस फिल्म को जो जो भी देखेगा बाबा की कृपा से उसके सबके जीवन में परिवर्तन आना तय है। सर आप? मेरा 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 मतलब जो जिन लोग जो फिल्म देख रहे हैं उनके साथ में इतने मिरेकल्स हो रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को इस तरह से नहीं प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ कि हमारी फिल्म देख के मिरेकल हो जाएगा। जीवन में मिरेकल होता है जब आपके जीवन, आप जिस चीज पे बिलीव करते हो, आपका जब मिथ टूटता है, उसको मिरेकल बोलते हैं। वो आपके जीवन के सोच के बारे में, आप जिस तरह जीवन जी रहे हैं उसको परिवर्तित करने को भी मिरेकल ही बोला जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आपके अंदर एक जीवन में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पे परिवर्तन आता है, सबके अंदर, जितने भी लोग देख रहे हैं इस फिल्म को। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप एक गुरु आपके जीवन में है तो भी आप फिल्म देखिए, क्योंकि आप अपने गुरु को देख पाएंगे इस फिल्म के अंदर। यदि आपके पास में आपका गुरु नहीं है कोई, तो भी आप देखिए, क्योंकि आदर्श गुरु कैसा होना चाहिए तो आप उस तरह गुरु ढूंढ पाएंगे। तो नीम करौली बाबा महाराज जो है ना, वो आदर्श गुरु हैं। आप उनको इस फिल्म को देख के शायद ये समझ पाएंगे कि आपको अगर स्पिरिचुअली लाइफ में कहीं पे पहुंचना है तो आपको गुरु की आवश्यकता होगी। हर समाज में हर व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता है। आप अगर गुरु ढूंढ रहे हैं या आपके पास गुरु हैं, तो आदर्श गुरु की संकल्पना अगर कल्पना करनी है तो आप नीम करौली बाबा महाराज जी की कहानी को जरूर देखें, बच्चों को दिखाएं। सबके लिए यू सर्टिफिकेट फिल्में और एंटरटेनिंग फिल्में, 11 गाने हैं, 11 भजन हैं, 13 गाने 2 कृष्णदास के भी भजन हैं। तो इस सबको मिला के पूरा एक फैमिली एंटरटेनर है जो बहुत समय के बाद में आपको देखने मिलेगा। ये बात मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सीताराम, जय श्री राम।